अस्सलाम वालेकुम माय लवली व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए खोए की रेसिपी लेके आई हूँ जो हम घर पे बहुत ही आसान और सस्ता तरीन खोया तैयार करेंगे। बाजार से इतना महंगा खोया मिलता है, आजकल महंगाई हो गई है, तो मैंने सोचा मैं आपके लिए बहुत आसानी पैदा करूँ। तो मैंने 1 किलो दूध लिया और जिससे ये आप देख सकते हैं कि मैंने आधा किलो खोया घर पे तैयार की है। व्यूअर्स, बहुत आसान रेसिपी है लेकिन बहुत ही बजट में और सस्ती रेसिपी है ये। लेकिन घर में जब हम ये खोया तैयार करेंगे, ये आप देख सकते हैं दानेदार और कितना अच्छा ये खोया तैयार हुआ है। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने फ्राई पैन में 1 किलो दूध ले लिया है, यानी कि 1 लीटर मिल्क ले लिया है और उसको मैंने हल्की आंच पे पकाना शुरू कर दिया। दूध को बॉईल आने के बाद हल्की आंच पे मैं पका रही हूँ और इसकी जो मलाई है ऊपर आती जा रही है और उसको मैं इकट्ठा एक साइड पे करती जा रही हूँ। आपने फुल क्रीम वाला मिल्क लेना है और जो गाढ़ा दूध होता है आपने वो वाला दूध लेना है। बस उसको आपने हल्की आंच पे इस तरह पकाते जाना है और इसको बिल्कुल थिक कर लेना है आपने। जब दूध आधा थिक हो जाए, आधा गाढ़ा हो जाए, फिर इसके अंदर ये मैंने 1.5 टेबल स्पून मैदा यानी कि 1.5 टेबल स्पून मैदा डाल के इसके अंदर थोड़ा सा दूध डाल के इसको मैं मिक्स कर लूंगी और इस मिक्सचर को हमने अपने दूध के अंदर डाल देना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो दूध है वो जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा और उसके अंदर जो दानादार है, खोए की तरह शक्ल है उसकी, वो आ जाएगी। तो बस आपने दूध को और 1.5 टेबल स्पून मैदे को अच्छे से मिक्स करके अब ये हल्की आंच पे जो मेरा दूध पक रहा है चूल्हे के ऊपर, इसको अंदर मैं ये डाल दूंगी और इसको हल्के से मिक्स करके पकाती जाऊंगी। दूध को हमने उस टाइम तक पकाना है जब तक दूध बिल्कुल गाढ़ा ना हो जाए। ये डालने के बाद दूध जरा थोड़ी से तेजी से गाढ़ा हो जाएगा। जब मेरा दूध आधा रह गया था पक पक के, तो फिर मैंने इसके अंदर ये डाल दिया है। इसके बाद दूध अब जो है हमारा तेजी से गाढ़ा होने शुरू हो जाएगा। लेकिन ये इस दूध को मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे कुक किया है, हल्की से दरमियानी आंच पे, कि बस ये आपका यानी कि बाहर ना गिरे दूध। इस तरह आपने खड़े होके मुसलसल चम्मच को हिलाते जाना है और इसको हल्की आंच पे कुक करते जाना है। ये आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से गाढ़ा भी हो गया है और इसकी शक्ल आपको बता रही होगी कि किस तरह ये खोए की तरह बन गया है। और बिल्कुल जब ये ठंडा हो जाता है दानेदार खोया बिल्कुल बन जाता है। तो बहुत ही आसान व्यूअर्स ये रेसिपी है और बहुत झटपट बन जाने वाली है। तो अगर आपको जरूरत हो तो आप जल्दी से अपने घर पे ही खोया तैयार कर सकते हैं। अब ये मुझे थोड़ा सा गाढ़ा हो गया। अब मैंने इसके अंदर 1 टेबल स्पून देसी घी डाल दिए है, आप नॉर्मल घी भी डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि खोया जब हम स्वीट वगैरह में, मिठाई में, किसी चीज में भी डालते हैं तो उसकी बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है देसी घी की वजह से। तो बस इसको मैंने डाल के 5-10 मिनट और इसको गाढ़ा करूंगी, थोड़ा सा और थिक करूंगी। ये अभी आप देख सकते हैं थोड़ा सा मुझे पतला लग रहा है, इसलिए मैंने 5 मिनट के लिए इसको मजीद कुक किया। इस पॉइंट पे मैंने आंच थोड़ी सी दरमियानी कर ली थी कि जल्दी से गाढ़ा हो जाए, ये आप देख सकते हैं। लेकिन स्पैचुला या चम्मच आपने मुसलसल हिलाते रहना है खोया ताकि नीचे ना लगे, इस बात का आपने ध्यान करना है। ये आप देख सकते हैं ये किस तरह मैंने कितना थिक रखा है इस खोए को, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी खोया ने दोबारा से थिक हो जाना है। इसलिए इतना जब थिक रह जाए तो आप इसको डिश आउट कर लें और इसको रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दें। इसको अब मैं अब निकाल रही हूँ। बहुत आसान रेसिपी है व्यूअर और बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा खोया, ये आप देख सकते हैं सिर्फ 1 किलो दूध से मैंने ये इतना सारा खोया तैयार कर लिया। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है व्यूअर्स, तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ये आप देख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे जब मेरा खोया ठंडा हो गया और ये मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरह मलाई की तरह ये खोया तैयार हुआ है और कितना ज्यादा तैयार हुआ है सिर्फ 1 किलो दूध के साथ। और ये आप देख सकते हैं इसका लुक और इसका आप शक्ल भी देख सकते हैं किस तरह बिल्कुल खोए की तरह दानेदार इसकी शक्ल है। तो आप भी जब घर पे ये रेसिपी तैयार करेंगे तो आपको खुद यकीन हो जाएगा कि वाकई ये बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है। तो जल्दी से मेरे चैनल को व्यूअर्स सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का व्यूअर्स बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज व्यूअर्स।